Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का लेसन 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हमने इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स. इससे पहले हम क्या स्टडी कर चुके हैं? बजट क्या है? जो गवर्नमेंट एक फिजिकल ईयर के लिए डिसाइड करती है कि मतलब इतनी उसको अर्निंग होगी और इतना उसने स्पेंड करना है, कौन से सेक्टर पे कितना खर्च करना है वो. और हमने उसके बाद क्या स्टडी किया था कि स्ट्रक्चर कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. जब हमने स्ट्रक्चर में स्टडी किया था, हमने क्या स्टडी किया था? बजट रिसिप्ट्स. आज हम स्टडी करेंगे उससे आगे कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो मनी की फॉर्म में गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती है, प्राप्तियां होती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसकी बेसिकली जैसे बजट रिसिप्ट्स में रिवेन्यू रिसिप्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वैसे इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या? दिस क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. ये क्या क्रिएट करता है? ये गवर्नमेंट के प्रति देनदारियों, गवर्नमेंट की इनके प्रति देनदारी होती है. क्या? अगर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की क्या है? देनदारी है. फॉर एग्जाम्पल लोन. अगर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है या लोन लेती है कहीं से, तो क्या गवर्नमेंट उसको, जैसे मान लो इस टाइम इंडिया में कोई क्राइसिस है, क्राइसिस की सिचुएशन है और गवर्नमेंट किसी और कंट्री से लोन लेती है, तो क्या गवर्नमेंट उसे रिपे नहीं करेगी? करेगी ना. तो वो क्या होगी? गवर्नमेंट की एक किस्म की देनदारी. कॉस्ट रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या करता है? गवर्नमेंट के एसेट्स में कटौती कर देता है. कैसे कटौती करता है? गवर्नमेंट के जो मनी की फॉर्म में एसेट्स है उनमें कटौती कर देता है. इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? अपनी शेयर्स को मार्केट में सेल कर देती है. जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को मार्केट में सेल्स कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इट कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो मनी रिसिप्ट्स की फॉर्म में है. और उसकी बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दिस क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्या करती है? मतलब ये गवर्नमेंट की एक किस्म की देनदारी है. अगर गवर्नमेंट कहीं से भी लोन लेती है तो उसे लोन को वापिस करना पड़ेगा. और सेकेंड थिंग, कॉस्ट रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जो भी एसेट्स है उसमें ये कटौती करते हैं. कटौती किस तरीके से करते हैं? गवर्नमेंट जब अपने शेयर्स को ओपन मार्केट पे सेल कर देगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट के एसेट्स में कटौती होगी. अब जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उन्हें आगे फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर रिसिप्ट्स. जो रिकवरी ऑफ लोन फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या आता है? रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराती है. चाहे मतलब नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन लगा लीजिए, अर्थक्वेक आया है, फ्लड है, ड्रॉट की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराती है. तो ये क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की एक किस्म की देनदारी. इससे गवर्नमेंट के एसेट में किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी तो नहीं, ना कटौती होती है. नाउ सेकेंड, बोरोइंग. गवर्नमेंट क्या करती है? कई बार गवर्नमेंट को पब्लिक से उधार भी लेना पड़ता है. गवर्नमेंट किससे उधार लेती है? जनरल पब्लिक से, या फिर अदर कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. किससे उधार लेती है गवर्नमेंट? जनरल पब्लिक, सामान्य लोग जो हम जैसे हैं. सेकेंड थिंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों से, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. इन तीनों से गवर्नमेंट उधार लेती है. अगर हम उधार लेते हैं पैसा तो वो हमारी क्या बन जाती है? देनदारी. वो हमारे एसेट्स में बढ़ोतरी तो नहीं करेगी, कमी हो रही है ना उससे. तो बोरोइंग क्या है? इससे भी हमारे एसेट्स में, गवर्नमेंट के एसेट्स में कटौती होती है. अदर रिसिप्ट्स. अदर रिसिप्ट्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का उल्टा है. इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये होता है कि फ्यूचर में इनकम जनरेट हो. तो डिसइन्वेस्टमेंट का क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स को सेल कर देती है. गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं वो कौन से शेयर होते हैं? पब्लिक सेक्टर के. गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को में शिफ्ट कर देती है या प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है. जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगी तो उससे गवर्नमेंट की कोई अर्निंग होगी नहीं ना, और उसे फ्यूचर में इनकम जनरेट होने के भी अवसर नहीं मिलेंगे. उससे क्या होगा? जब उसने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम जनरेट होगी. तो ये क्या सिचुएशन होगी? डिसइन्वेस्टमेंट. इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, प्राइवेटाइजेशन. मतलब जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक है इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है.
ठीक है, तो इस टॉपिक का हमें पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को किसमें सेल कर देती है, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी किया कैपिटल रिसिप्ट्स, अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स किसका पार्ट था, बजट रिसिप्ट्स का। अब हम सेकंड जो पोर्शन कर रहे हैं वो क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक फिजिकल ईयर में जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्चा करती है, मतलब फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। हम डिसाइड करते हैं ना बजट में कि हमें इतनी अर्निंग होगी, वो हमारा एक अंदेशा होता है, और हमारा इतना खर्च होगा, हम इतना इस सेक्टर पे खर्च करेंगे, इतना इस सेक्टर पे खर्च करेंगे, वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब जो बजट एक्सपेंडिचर है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नंबर फर्स्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट को किसी किस्म के गवर्नमेंट के एसेट्स में बढ़ोतरी नहीं करता। गवर्नमेंट का जो एसेट्स है उनमें किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी नहीं होती। कैसे नहीं होती, देखो, जो गवर्नमेंट हमें ओल्ड एज पेंशन देती है, सैलरीज देती है, स्कॉलरशिप देती है, उससे गवर्नमेंट के एसेट्स में कहाँ बढ़ोतरी हो रही है। गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, या फिर जो सैलरीज प्रोवाइड करा रही है, उससे गवर्नमेंट के एसेट्स में किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी हुई है, नहीं ना। सेकेंड, डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज है उसमें भी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करता। कैसे, जैसे अगर नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराती है, उसकी हेल्प करती है। तो ये क्या होगा, अगर मैं किसी को लोन प्रोवाइड करा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, तो वो मेरी लायबिलिटीज, मेरी देनदारी है ना कि मुझे उसे देना है, उससे मेरे एसेट्स में किसी किस्म की कोई बढ़ोतरी तो नहीं हो रही, और ये मेरे लिए एक किस्म की देनदारी बन गई है। ठीक है, तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें क्या क्या शामिल होगा। देखो, गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस, मतलब एक कंट्री की डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए खर्चा करती है। तो जो डिफेंस पे खर्चा किया जाएगा वो किस चीज में आएगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सेकंड, जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है वो किस चीज में आएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। थर्ड, जो इंटरेस्ट पे करती है वो किस चीज में आता है, इंटरेस्ट भी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और जो एक्सपेंडिचर जो है वेज बिल पे किया जाता है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी किस पे आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें काउंट की हमने, डिफेंस परचेज, सब्सिडीज, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, और हमने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट। ये सबका सब हमारा किस में आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एसेट्स में किसी किस्म की बढ़ोतरी नहीं करता, पर गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में किसी किस्म की कोई कटौती करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल, जिस तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की 2 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एकदम उलट है। इसमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक किस्म के एसेट्स को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है एसेट्स को, इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, जो शेयर्स हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन के शेयर्स को क्या करती है, खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। तो उससे क्या होगा, एसेट्स, गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ गए ना। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के, मल्टीनेशनल कंपनीज के, डोमेस्टिक सेक्टर के शेयर्स को खरीद रही है तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेकेंड थिंग, ये क्या करता है, इट कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं, देनदारियों में कटौती करता है। कैसे कटौती करता है, रीपेमेंट ऑफ द लोन। रीपेमेंट ऑफ द लोन के द्वारा ये क्या करता है, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं, देनदारियां, उनको कम कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या स्टडी किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स है, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, किसी किस्म का कोई एसेट गवर्नमेंट के एसेट्स को क्रिएट नहीं करता और ना ही किसी किस्म की कटौती करता है उसकी लायबिलिटीज में। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट्स क्रिएट करता है और उसकी जो लायबिलिटीज है उसमें भी कमी लाता है।
अब स्टूडेंट्स जो इससे आगे का पॉइंट है वो क्या है, मतलब जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो क्या है हमारा। अब हम देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर में क्या क्या कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, देखो बजट एक्सपेंडिचर में हमारा क्या इंक्लूड होता है। अभी हमने बजट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट पढ़े हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर में हमारे क्या क्या इंक्लूड होंगे, किस चीज से मिलकर बनेगा, बजट एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी टर्म्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में यूज होती है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होती है उन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, बजट एक्सपेंडिचर। अब हमने जो इसमें टर्म यूज करनी है वो क्या है, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस खर्चे को करने से पहले हम किसी किस्म की कोई योजना बनाते हैं, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा हमारा, प्लान एक्सपेंडिचर। मतलब जिस खर्चे को करने से पहले हमने एक योजना बनाई कि हमें इतना पैसा इस सेक्टर में खर्च करना है, इतना डेवलपमेंट पे खर्च करना है, इतना हमने रोड बनाने पे खर्च करना है, इतने ब्रिजेस पे खर्च करना है, इतना इस सेक्टर में खर्च करना है, वो हमारा क्या होगा, प्लान एक्सपेंडिचर। और इसके उलट क्या होगा, नॉन प्लान। जिस चीज का हम प्लान नहीं करते, जो हमारी डेली रूटीन के खर्चे हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे, इन सब चीजों पे जो खर्चा किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो बजट एक्सपेंडिचर होता है, एक तो इसकी इक्वेशन बन गई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकेंड जो हमारी इक्वेशन बनेगी बजट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वो क्या बनेगी, प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इन दोनों को प्लस करके जो खर्चा आता है वो हमारा क्या कहलाता है, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है गवर्नमेंट बजट का पार्ट, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जो प्लस करके आता है वो हमारा क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर एक फिजिकल ईयर में एक गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर की ग्रोथ करने के लिए कितना कितना खर्च करती है, वो हमारा क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर, जो कि बजट में हमारा राइट डाउन होता है। इसमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो हमने पहले से प्लान किया हुआ होता है, और कुछ ऐसा होता है जो अचानक से आ जाता है, जिसको हम प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये सारा का सारा टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।